Hello, everybody. Greetings. और दो wins in the Asia Cup and we're through to the finals. लेकिन what a match it has been. देखिए इतना हाइप था इंडिया और पाकिस्तान के मैच का, लेकिन जितना एंटरटेनमेंट हमें इंडिया वर्सेस श्रीलंका में देखने को मिला है वो शायद ही हमें किसी और मैच में देखने को मिला है फिलहाल एशिया कप में. बिकॉज इतने सारे मोमेंट्स थे इस पूरे मैच में जहाँ पे बाजी पलट रही थी, कभी इंडिया की तरफ कभी श्रीलंका की तरफ. लेकिन यहाँ पे जितनी भी तारीफ की जाए श्रीलंकन सुपरस्टार, द यंग सुपरस्टार, द 20-year-old दुनीत वेला लगे कि वो कम है. नॉट जस्ट विद द बॉल, बिकॉज उन्होंने जो कारनामा किया विद द बॉल और जिस तरीके के बैटर्स को वापस पवेलियन भेजा है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट ऑल्सो विद द बैट, द वे ही कॉन्ट्रीब्यूटेड. एक ओवरऑल जो जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, आई एम गेसिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इन द करियर दैट ही विल हैव, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ही इज प्लेड फॉर श्योर, 100%. लेकिन उसके बाद इंडिया के स्पिनर्स की तारीफ करनी होगी, बॉलर्स इन जनरल, क्योंकि चाहे जडेजा हो, कुलदीप हो, या फॉर दैट मैटर बुमराह हो, सिराज हो या हार्दिक पांड्या, इनकी वजह से इंडिया जो है मैच में वापसी कर पाया और साथ ही साथ इस मैच को जीत लिया. सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यू विल गेट मोर अपडेट्स एंड वी आर लीडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप. तो बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, नॉट जस्ट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स भी शुरुआत हो रही है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट. तो आप बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें. अब इससे पहले कि हम मैच को एनालाइज करें, एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं. तो सबसे पहले रोहित शर्मा ने बैटिंग करने का फैसला किया टॉस जीतकर, और उसके बाद हिज कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छी शुरुआत तो दी इंडिया को, लेकिन उसके बाद श्रीलंकन स्पिनर्स की फिरकी में ऐसा घूमा पूरा का पूरा इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कि हम सिर्फ 213 ही बना पाए. लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका की बारी आई तो उनका टॉप ऑर्डर बहुत ही शेकी दिखाई दिया. पहले 6 ओवर में ही बुमराह और सिराज ने उनके टॉप ऑर्डर को वापस पवेलियन भेज दिया था. लेकिन मिडिल ऑर्डर में धनंजय डिसिल्वा, वेला लगे और श्रीलंका ने जो है थोड़ा कमान संभाला. लेकिन फिर हमारे इंडियन स्पिनर्स कुलदीप और जडेजा के सामने उनकी एक ना चली और ये मैच जो है हमने 40+ रन के मार्जिन से जीत लिया. सो ये थी ये पूरी स्टोरी, ये कहानी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. अब इससे पहले कि हम एनालाइज करें, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है. आपके अनुसार इस मैच में वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे, वो मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स थे जिसकी वजह से इंडिया ये मैच जीत पाया? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें. अब मैं अपने 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे उसकी वजह से इंडिया ये जीत पाया. लेकिन उससे पहले, मोर देन एनीथिंग, ये सेलिब्रेट करने से पहले कि हमने ये 2 मैचेस जीत लिए और हम फाइनल्स में जा रहे हैं और श्रीलंका और पाकिस्तान में से कोई एक हमारा ओपोनेंट होगा, उससे पहले हम वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द फैक्ट कि सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इंडियन स्क्वाड है, इंडियन स्क्वाड का जो फिटनेस है और इंडियन स्क्वाड की जो इंटेंसिटी और मेंटालिटी दिखाई दी है, एंड एज अ यूनिट द वे दे आर क्लिकिंग, ये एक बहुत बढ़िया साइन है, स्पेशली इन अ टूर्नामेंट लाइक द एशिया कप, एंड इट इज़ गोइंग टू लीड टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप. ये जो 2 हमने विन्स प्राप्त किए हैं, उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे बॉलर्स जिस फॉर्म में नज़र आए हैं, इन्होंने पिछले 2 मैचेस में 20 विकेट्स निकाले हैं और 450 रन भी बनाए हैं. तो ये हमारे बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन है. दूसरी तरफ आई थिंक द 2 बिगेस्ट फीट जहाँ पे विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट 13,000 रन्स, द फास्टेस्ट टू गेट टू 13,000 रन्स, वो उनका एक अचीवमेंट, और रोहित शर्मा 10,000 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका. आई थिंक ये 2 एक बहुत बड़े हाईलाइट्स हैं आई थिंक ओवरऑल एशिया कप में. सो कुछ ऐसे बहुत ही मेंटालिटी को बूस्ट करने वाले, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाले मोमेंट्स थे पिछले 2 मैचेस में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ. अब मैं आपको बताती हूँ मेरे टॉप 5 मोमेंट्स या प्लेयर्स जिनकी वजह से हम ये जो है ये फीट अचीव कर पाए हैं बैक टू बैक. सबसे पहले मेरे लिए होंगे रोहित शर्मा द कैप्टन, रोहित शर्मा द प्लेयर. कप्तान इसलिए क्योंकि टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला उनका था, और उसके बाद उन्होंने जो 53 रन्स की एक इनिंग्स खेली, आई थिंक इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू इंडियाज विन अगेंस्ट श्रीलंका. जिस तरीके का स्टार्ट वो दे पाए इंडिया को अगेंस्ट शुभमन गिल, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था. उसके बाद अगर आप रोहित शर्मा का करियर देखें तो नंबर 5, नंबर 6 पे आते थे, लेकिन नाउ टू
be in the list of the fastest to 10,000 runs behind only Virat Kohli. I think it is a story that is beautiful in its own right. And I think India's captain right now is in a great frame of mind. He has proven mettle. He is going to be such a key factor for us leading into the World Cup. So Rohit Sharma, my number one choice in my top 5. दूसरे मेरे लिए हैं केएल राहुल. वाओ, केएल राहुल की वो 39 रन्स मिडिल ऑर्डर में एक पार्टनरशिप जो ईशान किशन के साथ बनी, जो 33 रन्स ईशान किशन ने कंट्रीब्यूट किया, आई थिंक वो एक कारण था जिसकी वजह से हम 200 के ऊपर पहुंच पाए. सो केएल राहुल फर्स्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट श्रीलंका, फिर अगेंस्ट पाकिस्तान जो उन्होंने कम बैक किया इंजरी के बाद आकर, जो जिस तरीके से जिस फॉर्म में वो नज़र आए, उन्होंने कम बैक शतक बनाया. सो केएल राहुल हैज़ बिन द स्टोरी टू टेल. उसके अलावा उन्होंने स्टम्प्स के पीछे हमें थोड़ी थोड़ी MS धोनी की याद दिला दी, जो कुलदीप से वो बात कर रहे थे पाकिस्तान के मैच में भी और श्रीलंका के मैच में भी, जहाँ वो उनको बोल रहे थे कि कहाँ पे टप्पा मारना है. और कुलदीप यादव आई थिंक 2 या 3 बॉल के बाद ही उन्होंने विकेट चटकाया और उन्होंने पॉइंट करके केएल राहुल को उसका श्रेय भी दिया. सो केएल राहुल बिहाइंड द स्टम्प्स, जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया बॉलर्स को, आई थिंक इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर इंडिया. सो केएल राहुल इज माई पॉइंट नंबर 2. अब आते हैं हमारे स्पिनर्स की तरफ, जो कि हैं कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा. कुलदीप यादव अगेन जो उनका कमबैक आर्क रहा है वो कमाल का रहा है. कुलदीप यादव और जडेजा, देखिए जब जसप्रीत बुमराह आए थे और जब सिराज आए, उन्होंने जो पहले 6 ओवर्स में किया वो एक ग्राउंड तो उन्होंने सेट कर ही दिया था. लेकिन 100% जो है इंडिया इज़ विनिंग दिस मैच, ये कॉन्फिडेंस हमें मिला कुलदीप यादव और जडेजा की वजह से. आई थिंक मेरे लिए एक स्टोरी थी जडेजा की, जो उन्होंने 2 विकेट्स चटकाए, दसुन शानका और धनंजय डिसिल्वा का. आई थिंक दैट फॉर मी वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम. सो कुलदीप यादव एंड जडेजा कम इन माई नंबर 3 पॉइंट ऑफ व्हाई वर वी एबल टू कैप्सुलेट दिस. कुलदीप यादव ने 4 विकेट्स लिए, जडेजा ने 2 विकेट लिए. अब आते हैं, आई थिंक आई एम जस्ट टेलिंग यू माई टॉप 5 मोमेंट्स ऑफ द मैच, बिकॉज ये टॉप 5 में देखिए दुनीत वल्लालगे का नाम होना ही चाहिए. कितना भी आप कह लें कि हाँ इंडिया जीत गया, लेकिन दुनीत वल्लालगे का वो जो परफॉर्मेंस था, उससे बड़ा आई थिंक उसमें कोई भी नहीं मोमेंट होगा. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एज 20 साल की उम्र में ये जो एक स्टार हैं, उभरते हुए सितारे हैं श्रीलंका के, उनका मैच परफॉर्मेंस देखिए. और जो उन्होंने जिस तरीके के बैटर्स को डिसमिस किया, उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को पवेलियन भेजा और उसके बाद नंबर 8 पे आके 40 के ऊपर रन्स भी बनाए. ये जो मैच रहा है दुनीत वल्लालगे का रिक्वायर्स अ स्टैंडिंग ओवेशन, एंड ट्विटर भरा ही पड़ा है उनकी तारीफ में. सो दुनीत वल्लालगे विल बी माई पॉइंट नंबर 4. और मेरे पॉइंट नंबर 5 होंगे हार्दिक पांड्या. एशिया कप की जब शुरुआत हुई थी, बहुत सारे फैंस और बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये बोला था दैट हार्दिक पांड्या नीड्स टू पुल अप हिज सॉक्स इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट. अब हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, दैट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, द बॉल ऑफ द एशिया कप, बाबर आजम को डिसमिस करने के लिए, और जो उन्होंने कल किया, he has proven all of us wrong. And for the Indian team, I'm so glad that all of us have been proven wrong by Hardik Pandya. But I think इनका forte है. He loves proving people wrong, and he does that time and again. So हार्दिक पांड्या जब वो बॉलिंग करने आए थे, वो जो उनके दो ओवर्स थे जहाँ पे बॉल स्टंप और बैट के इधर उधर हिल रही थी, आई थिंक के किनारों से निकल रही थी, आई थिंक वहाँ पर कहीं ना कहीं वल्लालगे और धनंजय डिसिल्वा का कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हुआ था. और उसके बाद आई थिंक जडेजा ने आकर काम तमाम कर दिया था उनका. तो आई थिंक दीज 2 मोमेंट्स फॉर मी, जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ बाबर आजम का डिसमिसल, बहुत दिनों तक लोग नहीं भूल पाएंगे. आई थिंक दैट बॉल बाय हार्दिक पांड्या. सो हार्दिक पांड्या विल बी माई पॉइंट नंबर 5. सो ये मेरे टॉप 5 पॉइंट्स हैं. और हमने एशिया कप में जाने से पहले ये कहा था कि अगर इस इंडियन टीम का कोई एक्स फैक्टर है तो वो हार्दिक पांड्या है. पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया विद द बैट, सो इट्स वेरी गुड टू सी कि बहुत सारे पॉइंट्स जो कि हमारे वरीज थे, जैसे नंबर 4, नंबर 5, हमारी बॉलिंग यूनिट, उसके अलावा कि किस तरीके से हम परफॉर्म कर पाएंगे अगेंस्ट टीम्स लाइक ऑफ कोर्स श्रीलंका, पाकिस्तान
और अभी फाइनल्स बाकी है। आई थिंक बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेकर हम फाइनल्स में उतर रहे हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन आएगा हमारे अगेंस्ट, क्या वो पाकिस्तान होगा या श्रीलंका होगा। जो भी होगा, अगर इंडिया एशिया कप जीतता है तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टीम के लिए वर्ल्ड कप से पहले। आप मुझे बताएं कि आपके अनुसार कौन होगा हमारा ओपोनेंट इन द एशिया कप फाइनल्स 2023। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।